नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। ये 15 मिनट का चार्ट है विच आई हैव बीन शेयरिंग विद यू फॉर द लास्ट 1 वीक और सो। और प्रॉब्लम क्या है, जो कल थी, जो मंडे को थी, वो आज भी है। मार्केट ने फिर कुछ नहीं किया है। कल आपसे डिस्कशन हुए थे 2-3 प्रोबेबिलिटीज़ को लेके और मुझे ऐसा लग रहा था कि साइडवेज ही रहेगा मार्केट। तो मार्केट ने सिर्फ एक काम किया जो हमेशा करता है, एक्सपायरी के आसपास आके सारे प्रीमियम्स ऑप्शंस की इरोड करना शुरू कर देता है। हाँ, एक बात है इस मार्केट में अब कि कल या परसों ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 1 और 2 डेज़ यू आर गोइंग टू सी अ वेरी गुड ट्रेंडिंग मूव। वो छोटा मोटा मूव नहीं होगा, अच्छा खासा मूवमेंट होगा मार्केट में, क्योंकि अब ये पैटर्न ख़त्म होने की कगार पे आ रहा है। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लेटर हाफ ऑफ द पैटर्न। हम आखिरी चरण में हैं इस पैटर्न के, तो ये पूरा पूरा आपको कल दिखने जाना चाहिए। तो अभी इस पैटर्न की बात कर लेते हैं 9562। पहले मोटा मोटी लॉन्ग टर्म चार्ट्स आप देख लें, ये दोनों लेवल्स वैसे ही हैं, कहीं किसी को मार्केट ने ब्रीच नहीं किया है। सो वी डोंट चेंज एनीथिंग। हमारा जो लेवल 10,150 का था और 9562 का था ऑन द लोअर साइड, अभी मार्केट ने उसके आसपास भी मार्केट नहीं गया है। आप गौर से देखें, ये पहला मूव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो अगर 5 मूव का पैटर्न देखते हैं तो फिर ये एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न पूरा हो रहा है। इस केस में हमें फिर इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाना है और हमें नीचे की ओर ट्रेंड कर जाना चाहिए। ये पहली पॉसिबिलिटी है मार्केट में। कितना नीचे जाएंगे? 9562 के नीचे हम हर हालत में तब जाएंगे अगर ये ए बी सी डी एंड ई, इफ़ वी आर कंप्लीटिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न। ये एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, 3 पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी जब मैं आपको बताता हूँ तो आप कभी गौर से सुनिएगा उनको, ले दे के उनकी निगेशन और उनकी कंफर्मेशन एक ही 2 चीज़ें में आ जाती हैं। तो ये पहला पैटर्न है जिसमें हमको नीचे जाने की ओर जाना है और इस ऊपर की ट्रेंड लाइन को अब हम नहीं तोड़ेंगे, बल्कि इस पॉइंट के ऊपर हम नहीं जाएंगे, दैट इज़ 10,003। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं मार्क कर दूं दूसरी जिससे आपको क्लियर हो। यहाँ पे हमने एक ए वेव पूरी की है और हम बी वेव में हैं। द बी वेव इज अनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड मोस्ट प्रॉब्ली वी आर इन द ई। सो वी विल बी कंप्लीटिंग अ बी वेव समवेयर हियर। थोड़ा सा और मुझे नीचे दिखता है बी वेव, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यहीं पूरी हो गई हो। थोड़ा सा और नीचे जाके भी पूरी हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। और इसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे। कितना ऊपर जाएंगे? सीधी सी बात है, आपसे पहले भी डिस्कस हो चुका है, 10,045 के ऊपर हमें जाना चाहिए, पहली बात। और 10,120 के आसपास ये मूव खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में दिस विल बी एन ए, दिस विल बी अ बी एंड देन दैट विल बी ए सी, बट दैट सी विल नॉट सस्टेन एट द हाई। 10,120 के आसपास से हम करेक्ट होंगे और फिर हम 9562 के नीचे जाने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं उसके बाद। तो ऊपर का ही वो मूव सस्टेन नहीं करेगा और 10,120 मैक्सिमम मुझे दिखता है अगर वो जाता है तो वहाँ तक। पहली बात तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा मार्केट को कल, और फिर 10,045 के ऊपर जाना पड़ेगा, 10,050 के, तब कहीं जाके उस लेवल को आप चार्ट पे मार्क कीजिएगा, अदरवाइज वो बहुत दूर है। और फिर भी मैं आपको बता दूं, उस केस में भी इट विल बी अ करेक्टिव पैटर्न कंप्लीटिंग देयर ए बी एंड दैट विल बी अ सी। सो नेचुरली आफ्टर दैट वी हैव टू कम डाउन। ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। इसका भी पॉइंट ऑफ निगेशन सिंपल सा है, ये ट्रेंड लाइन का टूटना और 10,050 के ऊपर, सॉरी 10,003 के ऊपर निकलना। तो 2 पैटर्न आपके साथ डिस्कस हुए, एक में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी और एक में नीचे जाने की पॉसिबिलिटी। दोनों का कंफर्मेशन और निगेशन पॉइंट एक ही है। अगर हमको नीचे जाना है तो इस हाई को नहीं काटेंगे और इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करेंगे। अगर हमें ऊपर जाना है तो हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे और इस हाई को काटेंगे। एक तीसरी पॉसिबिलिटी है जो इसी का पार्ट है बेसिकली, उसमें आप यहाँ पे एक एक्स वेव रख दें। इस बी को मैं हटा देता हूँ। सो दिस इज वन करेक्टिव पैटर्न, ए विल नॉट डू हियर। दिस इज वन करेक्टिव पैटर्न, वी हैव एन एक्स वेव, and what this wave does, it simply separates 2 corrective patterns. So this will be the first corrective pattern. So obviously we are forming a second corrective pattern, and that corrective pattern should be unfolding like this then. This is how we go. This will be the A wave, B wave, C wave. We are in the D wave, which might have been, which should not have been completed here. थोड़ा और नीचे आके कंप्लीट होगी। इसके बाद फिर E wave के लिए ऊपर हम जाएंगे, लेकिन ये E wave फिर इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रीच करेगी और इस हाई को नहीं निकाल पाएगी आसानी से।
लेकिन इस हाई के ऊपर जा भी सकती है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए 10,050 के आसपास तक। तो 3 पॉसिबिलिटी ये क्लियर कट है मार्केट में कल, और दोनों का ये ऊपर की ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हम व्हेन वी ब्रीच दिस ट्रेंड लाइन वी हैव ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अप टू 10,100 ऑड लेवल्स। जब तक हम इस लाइन के ऊपर नहीं जाते हैं, किसी भी तरह की शॉर्ट टर्म बुलिशनेस का इस चार्ट में कोई मतलब नहीं है। तो कल के लिए ध्यान रखिएगा। और पोजिशनल या लॉन्ग टर्म अगर आपको नीचे के टारगेट्स बहुत लंबे आप सोच रहे हैं मिलेंगे, तो वो तभी मिलेंगे जब आप 9562 के नीचे जाएंगे। और ऊपर 10,400 10,500 की अगर कोई जहन में ख्याल है, तो वो तभी पूरे होंगे जब हम 10,150 के ऊपर जाएंगे। जब तक ये दो में से एक लेवल नहीं टूटेंगे, आपको बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, कल परसों के अंदर अंदर इन दो में से एक लेवल टूट जाएंगे और आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ जो मैंने डिस्कस की हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा और नीचे इस लेवल को ध्यान रखिएगा। ब्रीच ऑफ आइदर वे विल गिव यू अ वेरी गुड मूव। सो दैट इज़ ऑल, एंड टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार। और थोड़ा कॉशियस रहिएगा कल परसों के लिए, क्योंकि एक ट्रेंडिंग मूव इंतज़ार कर रहा है। जय हिंद।